मैं रखो इधर बेटा दे। कल तक जो हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट वाज आई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, सेकंड पार्ट वाज वी कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, where from we have read far point, near point, far point, ठीक है बेटा। फिर वो टॉपिक यहाँ से रिपीट आएगा, ये रिपीट चलता रहेगा। पहले हमें रिमेंबर करना है व्हाट इज फार पॉइंट एंड व्हाट इज नियर, दैट वी कॉल्ड एज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट नियर फोकस एज वेल एज फार फोकस, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी फोकस, इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ। ये अल्लाह ने हमारे आंख में सलाहियत रखी है कि खुद ब खुद एडजस्ट करता है, नज़दीक चीज़ देखने के लिए भी और दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए, ठीक है। तो कल फिर हमने उसमें बताया था कि अगर हम ज़्यादा देर तक नियर पॉइंट से नज़दीक ऑब्जेक्ट्स को रीड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक, दैट वी कॉल्ड एज 25 सेंटीमीटर से आगे जब हम रखते हैं, ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी रीडिंग, तो उस टाइम आँख में डिफेक्ट आता है। क्या आता है, ठीक है। और वो भी बताया था हमने, अगर ज़्यादा देर तक हम दूर ही देखते रहेंगे उससे भी डिफेक्ट होता है। और यहाँ हम ये भी कहेंगे कि अगर हाई लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट लेज़र बीम की पीपल में जाएगी उससे भी डिफेक्ट हो सकता है। ये डिफेक्ट हमारी नज़र से इस तरह होता है कि 3 तरीके हैं इसके अंदर, इसके अलावा और भी इसके कॉजेज़ है। वो डिफेक्ट्स, एक होता है एज फैक्टर। क्या होता है एज फैक्टर? एज फैक्टर मतलब होता है कि जब एज आती है, एजिंग होती है, दैट वी कॉल्ड एज अबव 50, सम पीपल लॉस आई साइट, नॉट टोटली but to some extent, to some, and when there we can say that go for 60-70 years, these problems arise on age factor also. These problems are done by also age factors. We are not discussing the age factor problem. We are not discussing the age factor. We are only discussing if the adult means जिसको हम क्या कहेंगे, यंग, जवान होता है, उसके अंदर या बच्चा होगा, उसके अंदर ये डिफेक्ट्स होंगे, अब जाके हमें ज़रूर डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये डिफेक्ट्स है क्या, पहले हम ये बताएंगे ये है क्या। ये 3 किस्म के डिफेक्ट है, 2 हमने लिखे यहाँ, तीसरा नीचे रह गया बकाया, वो कल पढ़ेंगे। नंबर 1 इज मायोपिया। नंबर 1 इज मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मायोपिया इज अ डिफेक्ट व्हेन आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जब आंख नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह देख सकती हैं साफ तरीके से, मगर इसका एक डिफेक्ट है कि इसको दूर के ऑब्जेक्ट्स साफ दिखाई नहीं देते, दूर के ऑब्जेक्ट्स साफ नहीं दिखाई देते। उसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मायोपिया। क्या कहते हैं, नंबर 1। काज इसका क्या है, मेन काज। एक तो हमने अभी बोला एजिंग फैक्टर का काज, वो नहीं पढ़ते, ये हम मेन काज से बोलेंगे। मेन काज होता है कि ये जो आई का लेंस होता है, आई लेंस होता है, उसकी अपनी पावर होता है, अपना फोकल लेंथ होता है, और जब उसके ऊपर कंट्रोल होता है किसका, सिलेरी मसल्स का, ठीक है, सही से उसको ये नियर फोकस भी बनाता है और फार फोकस भी बनाता है। फिर कभी कभार मसल कंट्रैक्ट, वी कैन से दैट मसल प्रेशर लूज और टाइटनेस, वी कैन से दैट बिकम्स हाई और लेस, दैट मीन्स द लेंस goes here, we can say that bulge। एक तो होता है thin lens and thick lens। लेंस मोटा होता है, थिक होता है, उसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया। क्या कहते हैं, क्योंकि ये रेटिना पे उसका फोकस बनाना था, इसको इमेज फोकस कहाँ पर बनाना था, रेटिना पे। ये कहाँ बनाया, उससे आगे, क्योंकि रेज ज्यादा देर तक रह गई किसमें, आई लेंस, ये मोटा हुआ था, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम इसको लग गया। कॉमन सेंस है, जितनी देर तक मीडियम में रहेगा इसका स्पीड कम हो जाएगा,
रेज का स्पीड कम हो जाए, इट मीन दैट इट विल नॉट पास अप टू द रेटिना, इट विल मीट बिफोर रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से आगे आगे इसका मीट होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। नियर ऑब्जेक्ट्स को साफ से दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को दिखाई नहीं देते, ये एक काज है। अब इसकी करेक्शन कैसे होती है? इसकी करेक्शन तो हमने नीचे लिखा कि इसका हम कॉनकेव लेंस आगे लगाते हैं, जैसे वो गिलास हम डॉक्टर फिर क्या देते हैं, ऐनक देता है ना, तो उसके हिसाब से इसने सूटेबल फोकल लगा। सूटेबल मीन्स दैट हैज बीन मेजर्ड डायरेक्टली, वी कैन नॉट यूज, वी कैन से दैट एनीवन इज कॉनकेव लेंस, हर किसी का कॉनकेव लेंस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो डॉक्टर ही देगा मेजरमेंट करके, चेकअप करके, दैट इज कॉल्ड एज सूटेबल फोकल लेंस। क्या कहते हैं? सूटेबल फोकल। उससे क्या होता है? उससे एक्चुअली ये जो कॉनकेव लेंस है ये क्या करता है, रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज क्या करता है, जब यहाँ से जाएंगे थोड़ा आप ये साइड डाउन करके जाएंगे, डाइवर्ज इससे यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर जाएगी, यहाँ से भी ये नीचे जाएगी। इसका मतलब होगा कि अब आई लेंस में ज्यादा मोटे साइड से नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, थिन साइड से। कहाँ से जाएंगे? दैट वी कॉल्ड इट टॉप से जाएंगे। अभी तक ये कहाँ जा रहे थे? बीच में से, थोड़ा बीच में से, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे? टॉप इधर जाएगा। दैट मीन्स लेंस में कम टाइम में रहेंगे। जब ये लेंस में कम टाइम रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो फोकस इसका कहाँ पे, अभी था इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अब कहाँ ये जाएगा, बराबर रेटिना, ये जाएगा बराबर। इट मीन्स दैट द डिफेक्ट इज करेक्ट। द डिफेक्ट इज, आर यू गेटिंग? ये क्या होता है, आई लेंस का बालिश हुआ होता है। आई लेंस क्या होता है, बालिश वाइड होता है, थिक होता है, उसमें ज्यादा देर यानी लाइट जाती है कहाँ से, जहां से इसका लेंथ ज्यादा होता है, ब्रेड्थ ज्यादा होता है, ब्रेड्थ से ज्यादा। इसे कॉमन सेंस में हम कहेंगे ज्यादा देर में लाएगा लेंस में, इसका स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो वी कैन से दैट इट मेक्स फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द। अब जो हमने यहाँ इसका लगाया क्या, कॉनकेव ने रेस को कहाँ किया, थोड़ा सा डाइवर्ज, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ। यहाँ जब ये आई लेंस में आएंगे, ये अब टॉप पे जाएंगे। टॉप पे थोड़ा लेंथ कम होता है, ब्रेड्थ कम होता है, उससे हम कहेंगे कि उसका स्पीड बढ़ जाता है। सो दैट इट्स फोकस गोज एक्चुअली ऑन रेटिना। कहाँ पे? हेंस दिस डिफेक्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये इसका अपोजिट, ये इसका कौन, हाइपरमेट्रोपिया। अगर मायोपिया को हम क्या कहेंगे, नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग मीन्स इसको नजदीक का दूर अच्छे से आता था, दूर का नहीं आता। इसमें रिवर्स है, दूर का साफ दिखाई दे रहा है, नजदीक इसका साफ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अपोजिट ऑफ द मायोपिया, रिवर्स ऑफ द मायोपिया। तो काज क्या है, उसका लेंस थिक होता है, उसका लेंस वाइड होता है, इसका लेंस क्या होगा, थिन। इसका लेंस क्या होता है, थिन होता है। ये आ गया वही पॉइंट जिसे हम कहेंगे कि कभी एजिंग से भी है, सिलेरी मसल्स का कंट्रोल लूज होता है, थोड़ा कम होता है। ड्यू टू दैट वी कैन से दैट एजिंग में ये फैक्टर आता है, किससे, सिलेरी मसल्स का कंट्रोल खोने से। ठीक है, यहाँ कभी कभार अगर एडल्ट में आ गए, ये कभी सडन डिफेक्ट से होगा, किसी सडन डिफेक्ट दैट वी कॉल्ड एज high laser beam light has put into the eye, ठीक, or we can say that it has seen objects for long time the nearly, or it has seen far objects for long time. Right? These are called as sudden. In the adults, when these defects occur, they are called as due to any other problem, not by aging. So this lens becomes thin. जब ये thin जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसमें रेज आएंगे, इनको स्पीड ज्यादा रहेगी, क्योंकि टॉप से ही निकलते हैं। जैसे हमने यहाँ का, जब टॉप से निकलते हैं, जो इनका स्पीड रखना होता था उससे ज्यादा बढ़ जाती है, उससे स्पीड ज्यादा। उसका मतलब हो गया ये रेटिना से फोकस पीछे बनता है।
रेटिनस पे अगर इसको बनाना था, लेट मीन्स इट इज 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर पे हो इनका फोकस बन गया, हो गया ना। हाँ, रेटिना से क्या पीछे, इसमें क्या आ गया, रेटिना से आगे, इन फ्रंट। यहाँ क्या कहेंगे, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द, ठीक है बेटा। तो किसकी वजह से, थिनिंग ऑफ द लेंस, थिनिंग ऑफ द, दिस डिफेक्ट इज बाय थिकनिंग, हाँ, थिकनेस ऑफ द लेंस, मोटाई की वजह से, ये पुतला होने की वजह से है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेक्शन करने के लिए क्या लेंस करेंगे इस्तेमाल। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ किया, उसने क्या किया, थोड़ा डाइवर स्पीड बढ़ा दी। यहाँ हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, मगर कौन सा, सूटेबल फोकल लेंस, जो स्पीड थोड़ा कम करेगा, जो स्पीड थोड़ा, जब ये स्पीड कम करेगा इसका मतलब है कि रेस अब लेंस के अंदर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। कहाँ देखो, यह है ऊपर की पहली वाली, फिर इसने अंदर इनको रिफ्रैक्ट किया, जब ये अंदर आएंगे ज्यादा देर तक रहेंगे लेंस में, इट मीन्स दैट स्पीड विल डिक्रीज, व्हेन द स्पीड विल डिक्रीज द फोकस विल बिकम ऑन द retina, on the, not behind the, accurately on the retina. So this defect is also corrected by using suitable focal length of which convex, यहाँ लगता है convex। हाइपरमेट्रोपिया में कौन करेक्शन का काम करता है, कॉन्वेक्स। मायोपिया में करेक्शन का काम कौन करता है, कॉनकेव। बट ऑफ suitable focal length, suitable means checked by, prescribed by doctors after when there is any defect, the doctor checks that defect, he measures that and then gives, we can say that lenses by using the power concept। इसका कौन सा डायप्चर वाला लेंस लगेगा, सूटेबल फोकल लेंथ का, हम इनको ग्लासेस देते हैं, आइनेक्स लगाते हैं, तो these defects get corrected। and the third one is that we called as press biopsy, that we will discuss tomorrow, ठीक है।